मौलवी साहब, नाम है फसीउद्दीन। ये क्या कहते दरअसल, नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को शिफा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं कहूंगा आपके सामने कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कब्र मुबारक जिंदा नहीं। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है, तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है। फिर क्या कह रहे हैं मौलवी जी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है। और जब हुजूर जिंदा नहीं है तो फिर दूसरे उम्मती, दूसरे औलिया, दूसरे बुजुर्गान जिंदा हो सकते? हरगिज नहीं हो सकते। इसके जवाब में मैं ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा। दूसरे मौलवी साहब को सुन लीजिए, महराज रब्बानी नाम है इनका, सुनिए। अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा, आयशा, अज़वाज मुतहहरात का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो, जो जिंदा माने वो काफिर है। जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। यार अजीब दोगलापना है। नबी मर गए और ये साहबा का अकीदा है, वो झूठ करते हुए बोल रहा है। और जो नबी को जिंदा माने वो काफिर है। तो छोटा सा सवाल है, जब नबी मर गए, खत्म हो गए, तो देवबंद उर्दू पढ़ने कैसे आए? खाना पकाने कैसे आए? और अगर देवबंद आए तो फिर जिंदा है जी, हक है। और तुम कहते हो जो जिंदा माने वो काफिर है। तो अब बरेली का फतवा नहीं है, तुमने अपने ऊपर ही खुद दोनों तरफ से कुफ्र का फतवा आयत कर दिया। तुम जिंदा मानो तो काफिर बनो, और अगर नौजुबिल्लाह मुर्दा मानो तो फिर अपने मुल्ला को झूठा ठहराओ और नबी के तौहीन को कबूल करके वहां भी काफिर बनो। तब तुम्हारी हालत यह है कि सांप के मुंह में छचुंदर है, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। समझ में आ रही है ना बात? अकीदे का तजाद दिख रहा है। ये प्रॉब्लम क्या है? जब नबी की तौहीन करना मकसूद हो तो नबी को मुर्दा कह दो, और जब अपने मौलियों को चने के झाड़ पे चढ़ाना हो तो नबी को जिंदा भी बता दो, देवबंद भी बुला लो, खाना भी पकवा। तो जैसी सिचुएशन होती है, जैसा माहौल होता है, ये वैसे वाकयात को क्रिएट करते हैं, वैसे वाकयात को बनाकर पेश करते हैं। इनके अकायद में आपको यकसानियत नहीं मिलेंगी, सिमिलिटी नहीं मिलेंगी, एक जैसे अकायद नहीं मिलेंगे। अब ये बात जिंदा पर आ गई। एक मौलवी साहब को सुन लीजिए आप, रसूलुल्लाह की उसने भी हयात का इनकार किया और कितने बेहुदा तरीके से इनकार किया, वो आप जरा देख लीजिए। और ये बड़े मशहूर और मारूफ मौलवी है, मेरे ख्याल से कौन सा आपके इलाके का ऐसा शख्स है कि जो इन साहब को नहीं पहचानता हूँ, आजकल जरा जेल की हवा खा रहे हैं ये साहब। समझ गए आप लोग? मतलब जरा सुनिए इनको। मर गया मत कहना, तो हो जाएगी। पर्दा, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाई ने, पर्दा। अरे पर्दा किसको कहते हैं? इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं, लेकिन मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें दुनिया में देख रही है, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए, हाँ इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं, उस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए, जिंदा है, बाहयात है, पर्दा कर गए, विशाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अल्काब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहाँ है, किस जगह है, कहाँ मिलेंगे, मैं जाऊंगा।
मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना करवाना नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना करवाना नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहाँ है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग कर चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग कर चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता। बताओ तो सही, क्यों करते हैं? बताओ तो सही नबी कहाँ है। अब नबी की तौहीन करना है तो बड़े लोगों को घर पे बुलाया नहीं जाता, बड़े से मिलने जाया जाता है। तो देवबंद उर्दू पढ़ाने क्यों बुला लिए थे, खाना पकाने क्यों बुलवा लिए थे। लगाओ ना उन पे भी कुफ्र के फतवे तो लगाओ। अपने मौलवी को भी तो बोलो काफिर है। वहां से देखिए आखिरी में इसकी बात से शुरू करता हूं। इसकी बात का रद्द जरा गौर से सुनिए। कितना बड़ा जोकर है ये आपके समझ में आएगा इंशाअल्लाह। ये जोकर है, सर्कस का करतब दिखाता है और उसी करतब ने इसको जेल पहुंचा दिया। एक बार ये कहता है कि हुजूर कहाँ है, मुझे दिखाओ। तुम जाओ या ना जाओ, मैं पूरे हिंदुस्तान से भीख मांग के चंदा जमा करके हुजूर से मिलने जाऊंगा। इसकी बदनसीबी है कि उस वक्त भी ये चंदा जमा करेगा, भीख मांगेगा। खुदा की कसम हम सुन्नियों के इश्क का तो ये आलम है कि अगर हमें पता चल जाए कि आका इस दुनिया में ज़ाहिरन तशरीफ लाए हैं तो हम अपना घर बार सब कुछ लुटा के आका से मिलने चले जाए। सुभान अल्लाह। ये अपना पैसा नहीं खर्च करेगा, चंदा जमा करेगा। सारी भागदौड़ सऊदिया की रियाल भी इसको पूरी नहीं पड़ रही, मगर अल्लाह ताला ने इसकी जबान से एक सच निकलवाई। अब वो सच क्या था आपने तवज्जो नहीं दी होंगी। मैं तो एक एक वीडियो में बड़ी एक एक बात पे गौर करता हूं। ये कहता है कि मेरा घर इस लायक नहीं कि मैं आका को बुलाऊं। बात तो सही है, वाकई तेरा घर इस लायक है ही नहीं कि आका है। इसलिए कि आका आशिकों के घर आते हैं, गद्दारों के और गुस्ताखों के घर नहीं आते। हक है, हक है। और हम आशिक के रसूल है, इसलिए तो हम तमन्ना करते हुए कहते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या ये तेरी बदनसीबी, तूने खुद कबूल कर लिया, अल्लाह ने निकलवा दिया। मेरा घर इस लायक नहीं है। बलात्कारी का घर वाकई इस लायक नहीं कि हुजूर वहां तशरीफ, हुजूर तो उन्हीं घरों में आते। लेकिन बहरहाल मौलवी जर्जिस की बात जो थी इब्तिदा यहाँ से थी कि तुम हुजूर को अदबन पर्दा कर गए बोल दो, विशाल फरमा गए बोल दो, कितना ही अच्छा अलकाब इस्तेमाल करो, हकीकत यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जिंदा नहीं है। हम अहले सुन्नत का अकीदा क्या है पहले सुन लीजिए। कुरान अज़ीम में अल्लाह ने फरमाया हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना। सरकार भी जानदार है, सरकार भी नफ्स है, सरकार भी मखलूक है। हर मखलूक को मौत का मजा चखना अल्लाह का वादा है। अकीदे अहले सुन्नत ये है और इस पर दलाइलों की अंबार है। अब दलीलें देंगे वक्त उतना नहीं होता हमारे पास, लेकिन दलाइलों की अंबार है। तमाम अहले सुन्नत व जमात का इस पर इजमा है कि अंबिया इकराम को वादा इलाही के तहत एक आन के लिए मौत आती है, फिर दोबारा उनको वैसी ही पहली की तरह हयात अता कर दी जाती है और अंबिया अपनी कब्र में जिंदा होते हैं और रिस्क भी दिया जाता है। जैसा कि हदीस पाक में सही हदीस में आया, सुनन इब्न माजा के अल्फाज आका फरमाते इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन तक़ूल ज़ादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह के नबी पर जमीन पर अल्लाह ने हराम किया कि अल्लाह के नबी को वो खाएं। अल्लाह के नबी को जमीन नहीं खाती, बल्कि अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और उनको रिस्क दिया जाता है। सुभान अल्लाह। ये हदीस सही हदीस में मौजूद है। लेकिन जर्जी साहब कहते हैं देखो तुम कहते हो पर्दा कर गया, अभी हम अदबन कहते हैं, मर गया कहते हैं नहीं कहते, क्योंकि ये अल्फाज अदब के नहीं। हुजूर के लिए अदब के अल्फाज अलग इस्तेमाल किए जाते हैं, अवाम के लिए अलग इस्तेमाल होते हैं, हम अपने लिए अलग करते हैं। मिसाल के तौर पे हम जो पहनते हैं उसको जूती कहते हैं या जूता कहते हैं, मगर आका के पैर अक़दस में जो हम उसको जूती नहीं कहते, अदबन कहते हैं नालैन शरीफ। हम अपने दांत के बारे में कहते हैं दांत है, लेकिन हुजूर को के लिए दांत नहीं फरमाते, कहते हैं दंदाने मुबारक। हम थूके तो थूक बोलते हैं, लेकिन आका हो तो उसको हम कहते हैं आका का हो तो हम कहते हैं लुआबे मुबारक। हमारे अपने बाल है, ये बाल है, लेकिन आका के हम कहते हैं मोए मुबारक। ये अदब है, क्योंकि हम अदब वाली कौम है।
लेकिन ये बेअदब लोग हैं, बेअदब, बदनसीब, बानसीब, तो कहते नहीं नहीं देखो तुम कहते हो ना हुजूर पर्दा कर गए, इसका मतलब यही तो हुआ ना मर गए। नहीं नहीं हमारी आंखों से ओझल हो। हाँ भाई अगर तुम कहते हो कि हुजूर जिंदा है लेकिन आंखों से ओझल है तो इसका मतलब तब भी यही हुआ कि मर गए, मौजूद नहीं है दुनिया में। हकीकत यह है कि दुनिया में मौजूद नहीं है, और अगर मौजूद है तो मुझे बताओ, मुझे दिखाओ, हुजूर का एड्रेस दो, पता दो। यानी इतना बड़ा जाहिल है कि हुजूर को उसका पता और एड्रेस भी नहीं मालूम। मैं आपसे पूछता हूँ हमारे आका का पता कहाँ है, आका कहाँ है बताओ? मदीना मुनव्वरा। आपका मरकज, आपका मस्कन मदीना मुनव्वरा है, मगर अल्लाह ने ये इख्तियार दिया कि जब चाहे जहां चाहे तशरीफ ले जा सकते। जहां तशरीफ ले जाए वहां हाजिर है, जहां हाजिर है वहां से पूरी कायनात पर नाजिर है, हाजिर है, कायनात की हर शय को देखते हैं। ये हमारा अकीदा है। सब हदीसों के दलाइल है, इस पर दलाइल अर्ज करने का वक्त नहीं है क्योंकि मौजू वो नहीं है मेरा। अब ये कहता है मुझे दिखाओ, यानी अगर ना दिखे तो इसका क्या मतलब नहीं है, तो ना दिखना ना होने की दलील नहीं बनता। और अगर ये उसूल मान लिया जाए तो कल कोई जर्जिस के इन कांधों को खंजर से खुरचना शुरू कर दे, इस कांधे को भी खुरचे, इस कांधे को भी खुरचे, और जर्जिस कहे चीखे चिल्लाए क्यों कर रहे हो, तो कहे भाई हमने हदीस में पढ़ा है, तुम भी हदीस को मानते हो कि आका ने फरमाया कि हर मुसलमान और काफिर हो चाहे मुसलमान हो उसके कांधे पे दो फरिश्ते होते हैं जो उसका हिसाब किताब लिखते। हमको तो फरिश्ते नजर ही नहीं आ रहे। कहाँ फरिश्ते दिखाओ, हमें बताओ, तो इसका बाप भी नहीं दिखा सकता। इसका गला दबाना शुरू कर दो, चीखे मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, तो कहाँ मर रहे हो? मलकुल मौत तब तक हमें नजर नहीं आया। हमें दिखाओ, हमें बताओ कहाँ है मलकुल मौत। जनाब ना दिखना ना होने की दलील नहीं है, हवा है दिखती नहीं है, महसूस होती है। उसी तरह आका मौजूद है, आका की मौजूदगी के असरात को वही महसूस करता है जिसका दिल इश्क से लबरेज होता है। उसके लिए मुफ्ती आजम जैसा शख्स चाहिए जो कहता है सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ताहश्र रहे रोशन नूरी का ये काशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके लिए मुफ्ती आजम का दिल चाहिए, उसके लिए आला हज़रत वाली आंखें चाहिए जो कहते हैं आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या नजर आए, क्या देखे। उसके लिए उस आशिक शायर का दिल चाहिए जो कहता है मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। बेशक बेशक, मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। वो इश्क वाला दिल चाहिए जहां हुजूर के मौजूदगी का एहसास हो। तुम बदनसीब गुस्ताख, तुम्हें कहां मैसर आया, इसलिए तुम कह रहे दिखाओ, पता बताओ। और अगर नहीं दिखा सकते तो फिर ये कहते हकीकत ये है, मान लो कि हुजूर मर चुके हैं। चलिए जर्दी साहब को हकीकत से बड़ी मोहब्बत है, कुरान अजीम से मैं एक हकीकत सुनाता हूँ और ये जवाब पे इख्तिताम कर रहा हूँ। पारा नंबर 14 है सूरह नहल, पारा 14 सूरह नहल आयत 4। और यही आयत थोड़े अल्फाजों के हेर फेर के साथ सूरह यासीन में भी है, लेकिन सूरह नहल की आयत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है खलकल इंसाना मिन नुत्फतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को एक नुत्फे से पैदा किया, एक गंदे पानी से पैदा किया। तभी तो इंसान झगड़ालू है। उसमें झगड़ालू होने की फितरत क्यों है? कि उसकी तखलीक गंदे पानी से हुई है। गंदा पानी जिसको नुत्फा कहा जाता है। नुत्फा क्या है? इतना नापाक, इतना गंदा जिसमें से खारिज हो जाए गुस्ल फर्ज हो जाए, कपड़ों पे नुत्फा लग जाए कपड़े नापाक हो जाए, उस कपड़ों पे नमाज नहीं पढ़ सकते। जब तक गुस्ल ना करो नमाज पढ़ना भी जायज नहीं, कुरान को छूना भी जायज नहीं, इतना गंदा और नापाक। अल्लाह फरमाता है हर इंसान की तखलीक हमने उसी गंदे नुत्फे से की। तो मुझे बताइए जर्जिस की भी तखलीक हुई, जर्जिस भी जो पैदा हुआ गंदे नुत्फे से ही पैदा हुआ। अरे भाई हुआ कि नहीं हुआ? जी जी, मैं भी गंदे नुत्फे से हुआ, आप भी हुआ, सबके इंसान। अल्लाह ने कहा है, अल्लाह का कलाम तो झूठा नहीं है। और देखते हैं ना हम भाई, जब तक मर्द और औरत में वो मामला होता नहीं है, नुत्फे का इखराज नहीं होता, इंसान का वजूद नहीं होता, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। तो हर इंसान की हकीकत क्या है? गंदा नुत्फा ही है। उसकी हकीकत ये कि गंदे नुत्फे से उसकी तकलीफ हुई, तो जर्जिस की भी हुई। मगर क्या ऐसा होगा कि जर्जिस जलसे में आए और इसका नाजी में जलसा, निकाबत करने वाला निकाबत करते गए, हजरात रास्ता छोड़े, गंदा नुत्फा चला आ रहा है। ऐसा होता है कभी?
और अगर कोई इतराज करेगा भाई इतने बड़े आलिम को ये क्या आप अंदाज है, कौन से अंदाज से मुखातिब कर रहे हो कि गंदा नुत्फा आ रहा रास्ता दो, तो फिर वो अलाउंसर यूं कहे अरे भाई इनको अल्लामा कहो, मौलाना कहो, हजरत कहो, हुजूर कहो, किबला कहो, दामत बरकातुहुल आलिया कहो, हफजुल्लाह कहो, मददुल्लाह वाली कहो, कुछ भी कहो, है तो गंदा ही नुत्फा। हकीकत तो यही है कि है तो गंदा ही नुत्फा। नहीं, ये उसूल अपने मुल्लाओं के लिए नहीं तस्लीम करेगी। तो पता चला हर हकीकत का इजहार नहीं किया जाता। मुझे इस पर एक मसला याद आ रहा है, फतावे आलमगीरी में बाकायदा लिखा है कि खिंजीर, खिंजीर किसको बोलते? सुअर को। सुअर को किसने पैदा किया? बोलिए। अल्लाह नहीं कहना, हकीकत है ना, ये हकीकत है ना, इनकार है। मगर फतावे आलमगीरी में हमारे उलमा ने फतवा लिखा कि अगर किसी ने अल्लाह ताला के लिए ये कहा खाली के खिंजीर, वो काफिर हो गया। आप कहेंगे भाई सच्चाई पे काफिर हो गया, तो जवाब ये है उसका, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह की जब भी खल्क की, तखलीक की सिफत का इज़हार किया जाएगा, उसके खालिक होने का इज़हार किया जाएगा, तो अच्छी मखलूक की तरफ इजाफत करके उसका इज़हार होगा। और अगर ऐसी जलील और नीच अगर मखलूक की तरफ इज़हार करके कहा तो गोया उसने रब की तौहीन की, उसने गोया रब की तखलीक पर एतराज किया। तो हकीकत तो यही है कि अल्लाह भी उसको पैदा करने वाला खिंजीर और सुअर का अल्लाह ही है। मगर उलमा ने कहा हर हकीकत बयान नहीं की जा सकती। इमाम काजी आयात किताब शिफा में फरमाते, बहुत बड़े मौजूद 600 हिजरी के, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर लिबास पर कोई धूल और गर्द गुबार आ जाए और किसी ने कहा हुजूर के कपड़े मैले हैं, वो काफिर हो गया। और आला हज़रत ने कितने अदब में कहा, हुजूर फरमाते ये ना कहो कि हुजूर के लिबास पर गर्द गुबार आ गई, बल्कि कहो कि हुजूर के लिबास मुबारक में गर्द गुबार ने पनाह तलाश। ये अदब खुश नसीबों को नसीब होता है, बदनसीबों को कहाँ होगा। इन्हीं बदनसीबों में एक मौलवी को दिखा रहा हूँ जो अदब से आरी है और इन इलाकों में आते हैं, बल्कि आपके बिहारी से उनका ताल्लुक है, नाम बड़ा मशहूर है, अपनी जमात के बहुत बड़े अल्लामा कहलाते हैं, बहुत बड़े मुनाजिर कहलाते हैं। ये अलग बात है कि हर मुनाजरे से जनाब भागे। कटिहार, ये इलाका कटिहार ही आएगा, याद दिला दो। इसी कटिहार का कौन सा इलाका था वो याद नहीं है, वहां पे मुनाजरा भी हुआ था मुफ्ती मुफ्ती रहमान साहब की बिला दामत बरकातुहू। वहां भी झूठ बोल के भागे। कितना बड़ा गुस्ताख है ये शख्स, जरा आइए जरा ये सुन लीजिए आप इसकी गुस्ताखी। इसका ये ऑडियो है, इन्हीं के चैनल पे डाला हुआ है, जरा सुनिए। शक्ल से पहचान गए? जी जी। कह सकते हैं ना, कल रात ख्वाब में इबलीस को देखा, सारी सूरत जनाब किसी थी। थोड़ा ज़ौक़ कम है यार, चलिए बहरहाल सुन रहे आप, इंशाअल्लाह सलामत रखे आपके ज़ौक़ समात को और आपको समझने और सुनने की जो है कुव्वत और सलाहियत अता फरमाए। ताहिर गियाबी साहब की बकवास सुनिए। मस्जिदों का हाल यही हो रहा है, अब बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े जवान भी वहां शोर करते, और शोर भी अजीब टाइप का शोर होता है। देखने में मालूम होता है कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो अंदर से इंतहाई गलीज काम। आजकल टेस्ट करने के लिए डॉक्टर लोग बताते पाखाना पेशाब टेस्ट कराकर रिपोर्ट लाओ, तो जिसको पाखाना टेस्ट कराना है तो टेस्ट जहां होता है वहां जाकर पाखाना थोड़ी फिरता है। यहाँ पेशाब टेस्ट होता है, वहां बैठकर पेशाब थोड़ी करता है, वो तो पॉलिथीन में बंद करके ले जाता है। अब ये पॉलिथीन में बंद है तो बेवकूफ आदमी, नादान आदमी समझता है कि लगता है इसमें कोई हलवा हुआ जा रहा है। अभी तो पेट है ना, जब खुले
अस्तगफुरुल्लाह। साउंड क्या हुआ भाई? अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा इधर से ये पड़ोसी जब फटेगा कयामत में तब सब हाँ यार दूध और सलाम चीख चीख कर माइक लगाकर शोर हंगामा करके लोग पढ़ते हैं। देखने को मालूम होता है कि वो ये तो दरूद पाक है, हालांकि वो पाक नहीं है, नापाक है। अस्तगफुरुल्लाह। पड़ोसी जब फटेगा कयामत में तब समझ में आएगा वो हलवा नहीं है, वो गिलाजत है, नापाकी है। किसको गंदगी कह रहे हैं जनाब? ये दुरूद व सलाम। जुमे में पढ़ते हैं आप लोग मस्जिद में, माइक लगा के पढ़ते हैं। इनके नजदीक दुरूद और सलाम नापाक है वो पढ़ना। जलसा खत्म होगा भी आप सलाम पढ़ेंगे, माइक पे पढ़ेंगे। इन जाहिल जमाना के नजदीक ये नापाक है। और मिसाल कितनी गंदी दी इस शख्स ने। कहता है कि जब एक आदमी बीमार हो जाता है तो डॉक्टर कहता है पाखाना पेशाब टेस्ट कराने के लिए ले आओ। तो वो दवाखाने में थोड़ी पाखाना पेशाब करता है, बल्कि घर आके पाखाना पेशाब करता है। शीशी में रखता है, अच्छी सी पॉलीथीन में लेकर उसको पैक करके ले जाता है। तो बेवकूफ आदमी समझता है कि कोई हलवा जा रहा है, क्योंकि पॉलीथीन जो होती है, जो थैली होती है, बड़ी खूबसूरत होती है। मैं इस पे कहता हूँ माफ करना, हम तो सुन्नी है, इतना हलवा खाते हैं कि तुमने तो देखा भी नहीं। अभी शबे बारात आ रही है, वहाँ पे हलवा खाएंगे हम लोग। 11वीं आती है उसमें हलवा खाते हैं हम, 12वीं आती है उसमें हलवा खाते हैं हम, शबे बारात आती है, रजब आते हैं उसमें हलवा खाते हैं हम, रमजान में हलवा खाते हैं हम। तो साल भर हलवा खाते हैं। हलवा देखा है तुम लोगों ने? नहीं, तुम नादीदा लोग। अब सुन्नी ले जा रहा पॉलीथीन में गू और पखाना, वाबड़ों ने देखा नहीं तो कहते हैं हलवा तो नहीं जा रहा। ये तुम्हारी हरकत है। कहता है पॉलीथीन जब खुलता है तो पता चलता है कि ये तो पाखाना और पेशाब है। तो जिस तरह ये पाखाना पेशाब जब तक खुला नहीं था, पॉलीथीन अच्छी थी, खूबसूरत थी, तो लोग समझ रहे थे इसमें हलवा। यहाँ मैं अभी रुक रहा हूँ, थोड़ा सा एक बात याद अच्छी सी याद है। यही आपसे मुनाज़रे से इसका ताल्लुक है। कटियार, इसको पेशाब पाखाने गू गोबर से बड़ी मोहब्बत है। इसके अगर आप 100 बयान सुनेंगे ना तो 90 बयान में पाखाने की मिसाल देता है। मेरा ख्याल से खुद पाखाना करता है तो उसको पाखाने में यही सब बातें सूझती रहती होगी। आपके कटियार का मुनाजरा हुआ मुफ्ती मुतुर रहमान साहब से। नागपुर की जमीन पर वहां के वहाबियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, और उस वक्त डीवीडी का दौर था। डीवीडियां उनके पास आ गई और हमारी सुन्नियों की डीवीडी आई नहीं थी। उन्होंने डीवीडियां कुछ जगह दिखानी शुरू कर दिया और शोर मचाना शुरू कर दिया कि कटियार में जो मुनाजरा हुआ बिहार की जमीन पर, उसमें हमारे ताहिर यावी साहब जीत गए और मुतुर रहमान साहब फरार हो गए। ये प्रोपेगेंडा हुआ। बहरहाल फिर हमने बड़ी मुश्किल से डीवीडी हासिल की बम्बई रजा एकेडमी से। फिर हमने क्या किया, बड़े बड़े टीवी का दौर था, स्क्रीन तो होते नहीं थे उस वक्त, टीवी लगा लगा के फिर हमने डीवीडियां दिखाना शुरू किया। और फिर वहाबियों के टीवी अंदर होने लगे धीरे धीरे। फिर कोशिश की हमने और जश्न फतह मनाया। फिर मुफ्ती मुतुर रहमान साहब को हमने बुलाया। तो मुफ्ती मुतुर रहमान साहब के बुलाने से पहले वहाबियों ने जश्न फतह रखा और ताहिर यावी को बुलाया गया। ये आए वहां जामा मस्जिद है मोमिनपुरा करके, जामा मस्जिद है, मस्जिद में इनका जलसा हुआ ताहिर यावी। अब वहां से सुन्नियों का रद्द किया, बड़ी बड़ी डेंगे मारा के साहब मैं कटियार से मुनाजरा जीत कर आया हूं और हमने मुनाजरा फतह कर लिया। तो वहां वो मजाक उड़ाते उड़ाते सुन्नियों का एक बात कहता है कि ये बरेलियों का बड़ा गंदा अकीदा है। ये फातिया देते हैं, खाना सामने रख देते हैं, फिर खाना रख के कहते हैं अल्लाह ये फला मुर्दे को पहुंचा, अल्लाह ये फला मुर्दे को पहुंचा। तो इन बरेलियों का अकीदा है कि ये खाना इनके मुर्दों को पहुंचता है। तो भाइयों मैं कहता हूं कि जब ये खाना मुर्दे को पहुंचता है तो इनका मुर्दा खाता है तो हकता भी तो होगा। तो अब हगेगा का कब्र में खाना पहुंचा, कब्र में खा लिया तो कब्र में हक देता है। तो अब कब्र में हकता रहता है, ये खाना पहुंचाते रहते हैं, वो कब्र में खाता है, हकता रहता है। तो इनको डर होता है कि वो बदबू गोबर की पखाने की बाहर ना आ जाए, तो उस बदबू को दबाने के लिए कब्र पर बार बार इत्र छिड़कते रहते हैं, कब्रों पे चादरें डालते रहते हैं, फूल डालते रहते हैं। ये बेहुदा उसने वलियों की मज़ारों का मजाक उड़ाया उसका भी। बहरहाल उसका जवाबी जलसा जब हमने रखे, अपने मुफ्ती मुतुर रहमान साहब को भी मदऊ किया। तो हमारे यहाँ के वो मुफ्ती आजम महाराष्ट्र है, अभी इंतकाल हो गया, मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान, हज़रत मेरे उस्ताद थे। तो
मुख्तलिफ एतराज़ात के जवाबात कुछ लोगों में तकसीम किए गए। 10 मिनट 15 मिनट आप बोलना, आप इस एतराज़ का जवाब दे दो, आप इसका दे दो। तो मेरे हिस्से में ये आया कि ये जो इसने फातिहा पे बोला इसका जवाब आपको देना। और हज़रत ने कहा कि वक्त उतना ज्यादा है नहीं कि आप लंबा बयान नहीं करना है आपको, असल खिताब मुफ्ती मुतूर रहमान साहब का है, तो आपको 10 मिनट में बात करनी है और वो हदीस और वो कुरान इतनी तफसील में नहीं जाना है। जिस बेहूदगी के साथ इसने एतराज किया उसी बेहूदगी से जवाब दे, जैसा एतराज वैसा जवाब। तो मैंने जवाब दिया था, सुनना है आपको? वो जवाब आज तक ताहिर भी नहीं दिया, इसका बाप भी नहीं दे सकता। और उस वक्त मजमा हंसते हंसते लोटपोट हो गया। मैंने जवाब देते कहा कि मौलवी ताहिर गैबी, सबसे पहले तो आपने झूठ कहा कि ये खाना मुर्दे को पहुंचता है, ये हमारा अकीदा है। खुदा की कसम, हमारा कोई सुन्नी आलिम का किसी ने ये नहीं लिखा, किसी का अकीदा नहीं कि फातिहा में जो हम इसाले सवाब में खाना रखते हो मुर्दे को पहुंचता है। याद रखिए, ये अकीदा हमारा, बल्कि अकीदा ये है कि खाना रख के हम जो तकसीम करते हैं, दोस्त अहबाब गुरबा मसाकीन को खिलाते हैं, ये खाने खिलाने का जो सवाब है ये मुर्दे को पहुंचता है, खाना नहीं पहुंचता। मगर तुमने झूठ गढ़ा, झूठी बात हमारी तरफ मंसूब की। चलिए थोड़ी देर के लिए हम आपकी बात मानते, लेकिन ताहिर साहब आपको पूरी बात मालूम नहीं है। अकीदा हमारा तो पूरी बात तो हम जानते हैं ना, हम बताएंगे क्या होता है। बेशक हम अपने मुर्दे को खाना पहुंचाते हैं, बार बार पहुंचाते हैं, शबे बारात में पहुंचाते हैं, शबे कद्र में पहुंचाते हैं, रमजान में पहुंचाते हैं, रजब में पहुंचाते हैं। जब जब मौके आते हैं, अहम तारीखें आती है, हम अपने मुर्दों के साले सवाब करते हैं। हमारे मुर्दे को खाना पहुंचता रहता है, हमारा मुर्दा खाता भी है, हकता भी है, लेकिन वो अपनी कब्र में नहीं हकता। बल्कि होता ये कि आप तो अपने मुर्दे को कुछ पहुंचाते ही नहीं है, तो भूख के मारे मुंह फाड़े पड़ा रहता है, हमारा मुर्दा उसी के मुंह में हक देता है। तो हम इत्र और फूल के गुलदस्ते उसको देते हैं कि तू ऐसा सुन्नी था, जमीन पे चलता था तब भी सुन्नी, वहाबी को तपाता था, देवबंदी को सताता था, अब कब्र में भी नहीं छोड़ रहा है। ये हमारी तरफ से तोहफा कबूल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं गिव एंड टाई, जैसा बोलोगे वैसा जवाब। मगर बहरहाल ये एक तफरीहन बात थी, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो शख्स हमारे नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने को नापाकी कहे, गू से पाखाने से उसकी तशबीह और मिसाल दे, ये जमात और ऐसे मौलवी क्या हक पर हो सकते हैं? जबकि दुरूद और सलाम की फजीलत क्या है, मैं सिर्फ एक हदीस सुना रहा हूँ आपको, एक हदीस, बड़ी प्यारी हदीस है। इसको आला हज़रत ने अपने एक रिसाले में लिखा, जिसका उर्दू तर्जुमा, उर्दू में उसका नाम है फरिश्तों की पैदाइश, फरिश्ते पैदा कैसे होते हैं। उसमें हदीस गालिबन तबरानी के हवाले से लिखा कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह का एक फरिश्ता है जिसके 70,000 पर है, 70,000 मुंह हैं, हर मुंह में 70,000 ज़बानें हैं, हर जबान से अलग अलग जबानों में अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान करता है। हुजूर फरमाते जब मेरा कोई एक उम्मती मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि नूर के दरिया में गोता लगा, डुबकी लगा। वो नूर के दरिया में डुबकी लगाता है, फिर बाहर आता है और अपने 70,000 परों को झटकता है। उन परों से पानी के कतरात टपकते हैं, हर कतरे से अल्लाह एक फरिश्ते को पैदा करता है, और जितने फरिश्ते उन कतरात से पैदा होते हैं वो अल्लाह की तारीफ और तौसीफ, तस्बीह और तहलील में मशगूल हो जाते, अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते। कयामत तक वो तमाम फरिश्ते जितनी इबादत करते रहेंगे, आका फरमाते उन तमाम इबादत का सवाब मेरे उस उम्मती के नामे आमिल में लिखा जाता है जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा था। एक बार दुरूद और सलाम की अज़मत है। और वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आइए उनकी किताब में स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। ये अखबारुल अखयार, और इस वक्त ओरिजिनल मेरे पास मौजूद है। ये अखबारुल अखयार छापा भी देवबंदियों ने, फारसी जबान में किताब थी, उसको उर्दू तर्जुमा देवबंदियों ने किया। मैं उर्दू तर्जुमे वाला दिखा रहा हूँ, 624 सफ़ा नंबर है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बहुत बड़े मुहद्दिस है, जिनको देवबंदी भी मानते हैं, हम सुन्नी भी मानते हैं, इनको गैर मुक़ल्लिद नाम नहाद अहले हदीस भी मानते हैं, इसलिए कि सिलसिला हदीस सबका इन्हीं पे जाके खत्म हो जाता है। हिंदुस्तान में सबसे पहले इल्म हदीस को राइज करने वाले, बाज़ाब्ता इल्म हदीस के फन को हिंदुस्तान में आम करने वाले शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी 550 साल पहले के बुजुर्ग हैं, आज के नहीं है। कब के हैं?
500 साल पहले के दिल्ली में इनका मज़ार है। अखबारुल अखयार इन्होंने किताब लिखी जिसमें बुजुर्गान दीन के हालात लिखे। किताब जब खत्म की तो अल्लाह की बारगाह में यूं दुआ करते हैं, उनकी दुआ के अल्फाज सुनिए उर्दू में, ऐ अल्लाह मेरा कोई अमल ऐसा नहीं कि जिसे आपके दरबार में पेश करने के लायक समझूं, मेरे तमाम आमाल में फसाद नीयत मौजूद रहती है, अलबत्ता मुझ हकीर फकीर का एक अमल सिर्फ तेरी जात पाक की इनायत की वजह से बहुत शानदार है, और वो ये है कि मजलिस मिलाद के मौके पर मैं खड़े होकर सलाम पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। वक्त का मौदी सलाम पढ़ रहा है और कहता मौला मेरा कोई अमल नहीं, मैंने हदीसों की खिदमत की लेकिन मैं नहीं जानता ये कबूल होंगी या नहीं होंगी, मैंने तेरे दीन की खिदमत की, मेरे अमल पे में कोई एतमाद नहीं, मगर किस अमल पे भरोसा है कि जिसकी वजह से तू मुझे बख्श देगा और जो मेरा बहुत तेरी जात की इनायत की वजह से शानदार है, वो क्या है? मिलाद के मौके पर खड़े होकर सलाम। लिखने वाले वहाबी है, तर्जमा करने वाले वहाबी है, खुद छाप रहे हैं, तर्जुमा कर रहे हैं, मगर फिर उसके बावजूद भी मानने के लिए तैयार नहीं। अजीब मखलूक है। फिर आगे कहते शाह अब्दुल हक, और निहायती आजीजी व इनकिसारी मोहब्बत व खुलूस के साथ तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता रहा हूँ। ऐ अल्लाह वो कौन सा मकाम है जहां मिलादे मुबारक से ज्यादा तेरी खैर व बरकत का नुज़ूल होता है। इसलिए ऐ अरहमर राहिमीन मुझे पक्का यकीन है कि मेरा ये अमल कभी बेकार ना जाएगा, बल्कि यकीनन तेरी बारगाह में कबूल होगा, और जो कोई दुरूद व सलाम पढ़े और उसके जरिए दुआ करे वो कभी मुस्तरद नहीं हो सकती। शाह अब्दुल हक मौदूदी देलवी कह रहे जो दुरूद व सलाम पढ़े खड़े होकर पढ़े और फिर दुआ करे वो दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। मगर ये पाखानों से मोहब्बत करने वाली कौम को पाखानों से तो मोहब्बत है, दुरूद व सलाम से मोहब्बत नहीं। उसका नतीजा क्या होता है जरा देख लीजिए। क्योंकि दुरूद व सलाम को इन्होंने नापाक और नाजायज कहा, खुद इनके घर के हालात क्या है मैं आपको किताब आपके सामने दिखा देता हूँ, और ये किताब हर तबलीगी जमात वाले के घर में आसानी से मिल जाएगी। दिख रही है, क्या नाम है किताब का? पढ़ सकता है कोई? बेस्ट। लिखने वाले मौलवी अशरफ अली थानवी इनकी हकीमुल उम्मा, सफा नंबर इसका हिस्सा नंबर 2 है, सफा नंबर 70 है, मसला नंबर इसका 26 है, पाकी और नापाकी का बयान। थानवी साहब कहते हैं हाथ में कोई नजस चीज लगी थी, नापाक चीज। अब नजिस चीज में क्या क्या आ गई? गू, गोबर, पेशाब, पाखाना, पीप, खून, ये सब नजस आ गया। हाथ में कोई नजस चीज लगी थी, उसको किसी ने जबान से 3 दफा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा, मगर चाटना मना। हाथ में पाखाना लग गया, गू लग गया, गोबर लग गया, पेशाब लग गया हाथ में, और जबान से कितनी बार चाटा? हाथ पाक हो जाएगा, मना है, नाजायज नहीं है। और आला हज़रत से यही सवाल हुआ, अहकाम शरीयत में तालब फरमाते हाथ में नजासत लगे चाट कर पाक करना किसी नापाक रूह का ही काम हो सकता है, किसी पाक रूह का काम नहीं हो सकता। अरे भाई साहब हाथ में अगर लग गई है, पानी नहीं है तो कपड़ों से पोंछ ले भाई, बाद में कपड़ा धो ले, जमीन में हाथ रगड़ के साफ कर ले, दरख्तों के पत्तों से पोंछ ले, मुंह से चाटना ही जरूरी है हाथ पाक करने के लिए। मगर थानवी जी लिखते लिखते बहक गए, होश नहीं था उनको, हकीमुल उम्मत नहीं थे, वो मरीज उम्मत थे। उन्होंने ये तो कह दिया कि हाथ में पाखाना लगा था, 3 दफा चाटा, हाथ पाक हो गया। तो थानवी जी से मैं पूछता अगर वो जिंदा होते कि जनाब मौलवी साहब ये हाथ में पाखाना लगा, आपने चाटा, 1 2 3 हाथ हो गया पाक, मुंह का क्या हुआ? अब उसे कैसे पाक करेंगे? क्या पेशाब से कुल्ले करेंगे? जी चलिए, अब हजरत बोल रहे हैं तो मैं दिखा देता हूं। ये पेशाब से पाक नहीं करेंगे, ये तो पेशाब से वुजू करते हैं भाई लोग। इनके मौलियों ने फतवे दे रखे हैं कि ऊंट का पेशाब पाक है, और सऊदिया में ऊंट बिकता है बाकायदा, ऊंट का पेशाब बिकता है। यकीन ना हो जरा देख लीजिए आप। एक मिनट फिर से देखिए।
देख देख रहे हैं कितना जबरदस्त नल है। ये ऊंट का पेशाब उसने प्याले में जमा किया और कहता है हाजा शबाब, बिल्कुल ताजा है, गरम गरम, और उसको पिएंगे खबीज। ये औरतें भी पीती है इनके यहाँ। Yeah, this is fresh camel urine. كم تبيعونه باللتر أو بالقارورة؟ And they sell it over here for like 10 riyals. This is where you get like fresh. उसने पूछा उससे, भाई ये करूरा कहते हैं पेशाब को, कैमल यूरिन, ऊंट का पेशाब कितने रुपए में बिक रहा है? वो बोलती 10 रियाल, 10 रियाल, बोतलों में भरा हुआ है, बाकायदा सड़कों पे ऊंट का पेशाब बिकता है। जितना ताजा होगा उतना महंगा होता है। और कीड़े मकोड़े तक खाना नहीं छोड़े खबीसों ने। वो देख ले खाने में भी क्या क्या खाते हैं, क्या क्या चीजें खा जाते हैं। ये खाते हैं भाई ये लोग, ये देख रहे क्या चीजें। ये रेगिस्तान में मिलता है, रेतों में छुपा होता है, ये खा जाते हैं, सब खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े, कुछ भी। अजीब कौम है। और लगे हाथ, अभी इनको देख लिया आपने, इनको भी देख लो। ये कौन सी कौम है जानते हैं ना आप? तो अंदाजा लगाइए ये आपको किस रास्ते पे ले जाना चाह रहे हैं। ये ले जा रहे हैं नमाज की आड़ में, बनाना ये चाहते हैं। एक गाय का पी रहे हैं, वो आपको ऊंट का पिलाना चाहते हैं। तो इसलिए एक्चुअल में जो कहने का मतलब ये है कि इसलिए बचो। और जरा ये मौलवी साहब को सुन लो, ये देवबंद के मौलाना है, साउंड में इनका बड़ा शोर रहता है जनाब के, माइक वाइक ठीक इस्तेमाल नहीं करते। ये हरम में बैठ के तकरीर करता है, इसका नाम है शेख मक्की। और जरा देखो क्या बेहुदा फतवा दिया है। क्या कह रहे हैं मौलवी जी? इसने सवाल किया कि अगर बीवी का दूध किसी ने पी लिया, यानी वो भी नहीं छोड़े, तो कहता है कि कोई हर्ज नहीं है, अच्छा है, बीवी की बीवी है, गाय की गाय है, भैंस की भैंस है, जबरदस्त दूध की। वो तो रज़ाअत तब साबित होती है, यानी वो हराम तब होती है कि अगर किसी लड़की, किसी औरत का अपने 2 साल की उम्र में बच्चा था, 2 साल की उम्र के बच्चे ने, 2 साल की कम उम्र के बच्चे ने किसी औरत का दूध पी लिया, तब वो माँ दूशरीक माँ हो गई, उससे निकाह हराम, उस औरत से भी निकाह हराम, उसकी बेटी से भी हराम, वो सारे रिश्ते हराम हो जाते हैं जो खून के रिश्ते हराम। तो कब होते हैं? शरीयत के कानून के हिसाब से। वो मसला सही है अपनी जगह, ये मसले का इनकार नहीं कर रहे। वो
तो कुरान से साबित है कि 2 साल के अंदर अगर किसी बच्चे ने किसी औरत का दूध पिया, किसी गैर औरत का, तो वो उसकी दूध शरीक माँ हो गई, उससे भी निकाह नहीं हो सकता, उस औरत से बड़ा होने के बाद उससे निकाह नहीं कर सकता, उसकी बेटी से नहीं कर सकता। लड़की ने पिया तो उसके बेटे से नहीं कर सकती, वो लड़के ने पिया तो उसकी लड़की से नहीं कर सकता। सारे वो रिश्ते, गर्ज के सारे वो रिश्ते जो खून के रिश्तों में जहाँ जहाँ हराम होते हैं वहां पे भी हराम हो जाते हैं। शर्त क्या है? 2 साल के अंदर। लेकिन मसला, सही मसला ये है कि अगर किसी ने बीवी का दूध मुंह में आ गया उस वक्त, आप समझ लो बच्चे भी बैठे, मतलब बीवी के साथ मशगूल था, आ गया, तो हुक्म शरा यह है कि वो दूध पीना जायज नहीं है, बल्कि गलती से आ गया तो उसको थूक दे। हाँ, ये जरूर है कि उससे निकाह मुंह में अगर खुदा ना खास्ता हलक से उतर गया कुछ, तो उससे निकाह टूटा नहीं, वो माँ नहीं बन जाती, क्योंकि वो आप बड़े हैं। 2 साल के अंदर पिया तो माँ का रिश्ता तब हराम होती है। 2 साल का छोटे बच्चे ने पिया, जवानी में नहीं। लेकिन हुक्म शरा क्या है कि मुंह में आ जाए तो आपको क्या करना है? लेकिन मौलवी जी फतवा क्या दे रहे हैं? अरे बेहतरीन है, पीते रहो, गाय की गाय, बीवी की बीवी, दोनों फायदे उठाओ। तो ये देवबंद के मौलवियों के इस तरह के फतवे हैं और इस तरह की इनकी बातें हैं, इस तरह के हुक्म हैं। तो ये गाय का दूध तो पीते हैं, सॉरी ऊंट का पेशाब पी लेंगे, समझ रहे आप, बीवी का दूध पी लेंगे, लेकिन हराम क्या है इनके यहाँ, जरा वो भी देख लीजिए। इन मौलवी साहब को 9 मुहर्रम को हुसैन के नाम पे दिवा होने वाला गोश्त लेने वालों, कहते हैं बेटा ये पड़ोसी है, मुहर्रम का गोश्त लाया है, शबात के कुंडे लाया है, ले लो कोठे के साथ ना खाया जाए, अगर ना लोगे तो दोस्ती खराब होगी। तू लेकर कोठे में फेंकेगा, तेरे बेटे ने अब्बा जान ले लिया करते थे, छुप के खा भी लिया करते थे खाना। ये है जो गैरुल्लाह के नाम की चीज है, वो ज्ञानी का दूध हो, वो बीबी फातिमा की सन के हो, वो किसी हजरत के दरबार पर तकसीम होने वाला दूध हो, तो ये गैरुल्लाह के नाम पर है, सूअर से ज्यादा हराम है, सूअर से ज्यादा हराम है। अहले तौहीद इसको कबूल। 11वीं का दूध हो, एक्चुअल में जाहिल की नॉलेज भी बड़ी कम है। 11वीं में दूध नहीं, गोश्त और बिरयानी बनाई जाए। हमारे बिरयानी चलती है, आप लोगों को पता नहीं 11वीं में क्या बनाते हैं, बिरयानी बनती है। 11वीं में दूध नहीं, बोलता 11वीं का दूध हो या मुहर्रम का गोश्त हो। अबे खबीज, मुहर्रम में गोश्त नहीं, मुहर्रम में शरबत और दूध पिलाया जाता है, उल्टा पुल्टा कर दिया। या शबे बारात के कुंडे हो, अरे बेवकूफ, कुंडे शबे बारात में नहीं रजब में होते। नॉलेज पूरी कमजोर है, मगर बकरे बकरा जुनून में न जाने क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा का। कहते शबे बारात के कुंडे हो, 11वीं का दूध हो या मुहर्रम का गोश्त हो, 9 मुहर्रम का गोश्त लेने वालों, यानी किसी सुन्नी ने इनके घर पे भेज दिया इन खबीस वाबरों के, उनसे मुखातिब हुए कह रहा है कि तुम ये गोश्त लेने वालों, ये हराम है। कितना हराम है? सूअर से ज्यादा हराम, सूअर से ज्यादा। ये गाय का मुंह पी लेंगे, ये नजासतें चाट लेंगे। अभी और चीजें बताता हूँ क्या क्या चीजें खाते हैं और इनका जायज है। लेकिन ये 11वीं का दूध नहीं पिएंगे, 11वीं का गोश्त नहीं खाएंगे, मुहर्रम का शरबत नहीं पिएंगे। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अदद मा फी बिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवा सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अब यही बात जो है डॉक्टर जाकिर नाइक ने थोड़े अलग अंदाज में कही, जरा जाकिर नाइक को सुनिए। अफसोस की बात है कि हम कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ते, इसीलिए कोई भी आदमी अपने आप को आलम देकर आपको घूमने के लिए आता है। कोई भी फिल्म के फतवा नहीं दिया देखो, जाकिर नाइक जो इस्लाम में कहते हुए जीरो है, शून्य, जीरो। इसीलिए मैं कहता हूँ अल्लाह ने अपने गए तो जो भी आलम दिल में आपसे कहता है उससे पूछिए कोई हक नहीं। आप अपना सबूत पेश करो, क्योंकि मुखातिब की नजर सच्ची है। आपको मेरे सवाल है खाने पे ताकत बढ़ना और किसी शख्स के नाम के ऊपर जरिया गुनाह नहीं करना, कुरान मजीद में बस 4 जगह कहा गया है। हमने तक अलग तुम्हें मैं तो जगत दूँ वाला हमने खींचे उन्हें भूला नहीं आपको हराम है। सूअर का गोश्त, खंजर का गोश्त, मरा हुआ गोश्त, खून और उस वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया। तो अगर अल्लाह के अलावा किसी और का
मौलवी जी ने, नीम मौलवी है, मौलवी बोलना इसको मौलवी की तौहीन है, टाई वाले बाबू साहब ने कहा कि जो गैरुल्लाह का नाम लिया जाए खाने पे, चाहे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्यों ना हो, उनकी तरफ निस्बत कर दी जाए, उनकी तरफ मंसूब कर दिया जाए, वो खाना हराम हो जाता है। और कुरान की आयत उसने सूरह बकरा आयत नंबर 173 तिलावत। हालांकि इस आयत का सही मतलब क्या है, मैं बस 2-3 तफसीरों के हवाले दूंगा, वरना हवाले बहुत सारे। पहले आइए कुरान अजीम क्या बयान करता है, और इन्होंने तर्जुमे में भी खयानत की। अल्लाह फरमाता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह फरमाता है हमने हराम किया तुम पर मुर्दार, वो जानवर जो खुद ब खुद अपनी मौत मर गया, मुर्दार बहता हुआ खून, सुअर का गोश्त। अब मसला यही है वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। इसका तर्जुमा नाइक ने क्या किया, वो जानवर जिस पर वो खाना जिस पर किसी का गैरुल्लाह का नाम लिया गया, चाहे नबी का नाम, जबकि मुफस्सिरीन ने इससे मुराद नहीं ली, बल्कि क्या वो जानवर हराम है जिसके ज़बा पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। मसला ज़बा का है। मिसाल के तौर पे एक जानवर आपने लाया और उसको ज़बा करते हुए कहा बिस्मिल्लाही बिस्मिही अब्दुल कादिर जीलानी, बिस्मिही मोहम्मद रसूलुल्लाह, बिस्मिही या अली, बिस्मिही उमर। सबका इत्तेफाक है कि जानवर हराम। मगर कोई भी सुन्नी सही अकीदा जब जानवर ज़बा करता है तो ना नबी का नाम लेता है, ना किसी साहबी का नाम लेता है, ना किसी वली का नाम लेता है, बल्कि क्या कह के जानवर ज़बा करता है, बिस्मिल्लाह अल्लाह। ज़बा के वक्त अल्लाह का ही नाम लेता है। खाना तैयार करके कहता है मौला जो कुछ खाना इसका सवाब पहुंचा, ज़बा पे नाम नहीं लिया जाता। अब मैं एक बहुत आसान मिसाल देता हूं जिससे आपको मसला समझ में आएगा। पतंजलि के हमारे रामदेव बाबा जी हैं। अब मान लीजिए उन्होंने पतंजलि पे बकरे बेचना शुरू कर दिया। रामदेव बाबा जी ने एक बकरा पाला, छोटा से लेकर 2 साल तक उसको पाला, 2 साल का बकरा जवान किया। आप गए और रामदेव बाबा जी से एक बकरा खरीद के लाए, और लाने के बाद आपने छुरी उठाई और कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। बताइए वो जानवर हलाल है क्या हराम? हलाल है। मैं कहूंगा भाई कैसे हलाल हुआ, वो जानवर तो रामदेव बाबा जी का था। 2 साल तक लोग यही कहते थे रामदेव बाबा जी का बकरा, रामदेव जी बाबा का बकरा, रामदेव जी बाबा का बकरा। फिर आप कह रहे हलाल है, तो हलाल क्यों है? इसलिए कि ज़बा अल्लाह के नाम पे, पाला किसी ने भी हो, मशहूर किसी के भी नाम से हो, शरीयत को सिर्फ मतलब नहीं, शरीयत को सिर्फ ये गरज है कि ज़बा पर आप अल्लाह का नाम ले। अब उसके बरक्स मिसाल को यूं कर लीजिए, उलट लीजिए। बकरा एक मुसलमान ने पाला, अब्दुल रहीम साहब थे नाम उनका, मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने उस बकरे को पाला, 2 साल तक परवान चढ़ाया, खिलाया पिलाया, और उसको रामदेव बाबा जी खरीद के ले गए। और रामदेव जी बाबा ने छुरी उठाई, कहा जय दुर्गा माता। अब बताइए वो जानवर हराम है कि हलाल? हराम। मैं कहूंगा 2 साल तो भैया अब्दुल रहीम साहब ने पाला, मशहूर तो अब्दुल रहीम साहब के नाम से था। 2 साल सारे बस्ती के लोग उस बकरे को यही कहते थे अब्दुल रहीम साहब का बकरा, अब्दुल रहीम साहब का बकरा, उन्हीं के नाम से मंसूब करते थे, बकरे के नाम पर उन्हीं का नाम लगाते थे। आप कह रहे हैं कि वो हराम हो गया, मुसलमान का बकरा हराम हो गया। क्यों हो गया भाई? अल्लाह के नाम पे ज़बा हुआ। तो बात समझ में आ गई कि सिर्फ मसला किसका है कि ज़बा अल्लाह के नाम पे होना चाहिए। अगर किसी के नाम से मशहूर करने से, मंसूब कर देने से अगर वो हराम हो जाता, तो जरा आइए कुरान अजीम को देख लीजिए। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसकी सूरतें मंसूब किन लोगों से? सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम, सूरह मरियम, सूरह लुकमान, सूरह मोहम्मद, सूरह नूह, सूरह जिन, सूरह कुरैश, सूरह आले इमरान, सूरह बनी इसराइल, सूरह कैफ, सूरह निसा, सूरह मुनाफिकून, सूरह लहब, सूरह काफिरून, सूरह नास। नास यानी इंसान, ये सब इंसानों से मंसूब है। और आइए जरा जानवरों से भी सूरतों के नाम है कुरान अजीम में देखें। सूरह नहल, नहल यानी मक्खी, मक्खी के नाम से सूरत अल्लाह का कलाम मंसूब। मंसूब किससे है? मक्खी। सूरह अनकबूत, अनकबूत के मायने मकड़ी।
सूरह बकरा, बकरा यानी गाय, सूरह नमल, नमल यानी चींटी, सूरह फील, फील यानी हाथी, सूरह शम्स यानी सूरज, सूरह कमर, कमर यानी चांद, सूरह लैल, लैल यानी रात, सूरह फज्र, फज्र यानी सुबह। अब ये मुझे बताओ, इनसे पूछो इन बदअकीदा वहाबियों से कि कलाम तो अल्लाह का है लेकिन मंसूब किससे है? जानवरों से मंसूब है, इंसानों से मंसूब है, काफिरों से मंसूब है। तो क्या माज़अल्लाह कुरान पढ़ना हराम हो गया? मंसूब होने से कोई चीज हराम नहीं होती। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। मगर क्या मस्जिद नबी नाम नहीं सुना? नबी की मस्जिद, नबी क्या खुदा है? मस्जिद इब्राहिम, मस्जिद आयशा नाम नहीं सुना आपने? मस्जिद अबू बकर, मस्जिद बिलाल, मस्जिद जिन, ये सऊदिया में मस्जिदें बनी हुई है। तो ये मस्जिद अल्लाह का घर, अल्लाह की मस्जिद है, लेकिन मंसूब किससे है? गैरुल्लाह से। हद तो यह है कि जो इबादत आप करते हैं, कई इबादत अल्लाह की हो रही है लेकिन मंसूब गैरुल्लाह से है। मिसाल के तौर पर कुर्बानी, कुर्बानी मंसूब किससे? हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की याद है, इस्माइल अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इसी तरह आप जाते हैं रोजा सौम दाऊदी का हदीस में आया, एक दिन 8 रोजा रखना, अल्लाह के नबी ने कहा उसको सौम दाऊदी कहते, दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा, रोजा अल्लाह का है लेकिन मंसूब दाऊद अलैहिस्सलाम से। सही करते हैं हज के लिए, दौड़ते हैं सफा मरवा की सही, वो किससे मंसूब है? हजरत हाजरा से। रमिय जमरात, शैतान को पत्थर मारते, किससे मंसूब है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। इबादत अल्लाह की है, मंसूब गैरुल्लाह से। तो ये इबादत फिर हराम हो जाएगी। तो मशहूर करने से कोई चीज हराम नहीं होती। इस पर बहुत तफसीलात है, मैं तफसीर के बहुत हवाले दे सकता हूँ, लेकिन इतनी बात आप समझ गए काफी है। लेकिन बहरहाल आइए, इनके नजदीक देखिए, ये सुअर का गोश्त तो खाना पसंद करेंगे। एक तरह से कहता है सुअर से ज्यादा हराम है, यानी सुअर उतना हराम नहीं है जितना न्यास का खाना हराम है, जितना फातिया का खाना है, सुअर से ज्यादा हराम है माज़अल्लाह। तो सुअर का गोश्त ये खा लेंगे एक बार के, लेकिन फातिया का नहीं खाएंगे। और इनके मुल्लाओं ने जो फतवे दिए अपनी किताबों में, एक किताब मेरे पास इस वक्त मौजूद है, इसका नाम है अरफुल जादी। लिखने वाले मौलाना नूरुल हसन बिन नवाब सिद्दीक हसन भोपाली। जरा ये क्या लिखते हैं, जरा ये देख लीजिए। ये फारसी जबान में किताब है, किताब का नाम है अरफुल जादी, सफा नंबर इसका 10। आइए इबारत जरा देख लीजिए। मौलवी साहब ने लिखा, पस दावे नचस ऐन बूदन सगवा खिंजीर व पलीद बूदन खम्र व दमे मसफुआ व हैवान मुर्दार ना तमाम अस्त। फारसी में था, कुछ शायद पल्ले नहीं पड़ा, मैं तर्जुमा करके आपको समझाता हूँ। वो कहते हैं कि ये दावा करना कि मुसलमानों में कुछ लोग दावा करते हैं कि कुत्ता नापाक है, नजीस है, खिंजीर नजीस है, शराब नजीस है, बहता खून नजीस है, मुर्दार नजीस है, ये सब जानवर पलीद है, ये दावा नातमाम है, मुकम्मल ये दावा झूठा है। गोया ये सब पाक है, सुअर पाक है, खून पाक है, कुत्ता पाक है, इनका बच चले तो कुत्ता भी खा जाएगा। आइए एक और दूसरी किताब दिखाता हूं मैं आपके सामने। ये सारी ओरिजिनल किताबें मौजूद है मेरे पास। इसका नाम है नुज़ुलुल अबरार। ये है सामने आपके ओरिजिनल। लिखने वाले इसके नवाब सिद्दीक हसन का भोपाली। ये सब उसी फिरके के हैं। जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 50। ये जनाब क्या कहते हैं वहां पर, वख्तलफू फिल लवाबिल क़ल्बि वल खिंजीर व सुवरुहुमा वल अर्जा तहरा। कहते इसमें इख्तिलाफ है कि कुत्ता और सुअर का थूक पाक है या नहीं, लेकिन राजे कौल ये है कि ये पाक है। कुत्ते का थूक लुआब भी पाक है, सुअर का लुआब भी पाक है। और आगे लिखा, यहाँ तक लिख दिया, कमा अम्र व कज़ालिका फिल बौलिल कलब। इसी तरह कुत्ते का पाखाना भी पाक है। इसकी नजस होने की कोई दलील नहीं है। और यही नहीं, चलो यहाँ तक तो आप थूक की बात थी, यहाँ तावील कर सकते हैं आप कि भाई वो कहना चाह रहे कपड़े पे थूक लग गया तो कपड़ा नापाक नहीं हुआ, खिंजीर का भी थूक कपड़े पे लग गया नापाक हुआ नहीं हुआ। मगर आगे जनाब ने वो शक और शुबा भी खत्म कर दिया। आगे क्या लिखते जरा सुनिए। जिल्द नंबर 1 सफा 31। यही नुज़ुलुल अबरार किताब ओरिजिनल मौजूद है, अरबी में है ये। जरा देखिए क्या कहते हैं। सूरुल क़ल्ब वल खिंजीर फफ़ी क़ौलान वल अस्साहु तहरा।
कहते हैं कि सुअर और कुत्ते का झूठा खाने के बारे में इख्तिलाफ है, मगर सही कौल यह है कि वो